हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मैजिकल जर्नी में। और जो भी से यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। और आज का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आई होप आप लोग जो पहले कर चुके हैं उनको भी ये अच्छा लगता हो। मेरा तो बहुत ही फेवरेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 27वां दिन जादुई दर्पण। चीजों का मूल्य भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हमें ही होते हैं। ये देखिए, ये 27वां दिन है जादुई दर्पण। तो आज के चैप्टर का नाम है जादुई दर्पण। कि जो दर्पण जिसमें हम रोज अपना फेस देखते हैं, तैयार होते हैं, वो भी जादू कर सकता है और वो जादुई होता है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं। तो आज देखेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारी फीलिंग होती है उसी के अनुसार हमें चीजें दिखती हैं। जैसे कि अगर हम बहुत खुश हैं तो हमें हर चीज अच्छी दिखाई देती है। अगर हमारे बच्चे या कोई भी गलती कुछ कर भी देता है या कुछ बोल भी देता है तो हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारी उस टाइम फीलिंग क्या है, बहुत अच्छी है। लेकिन जब हमें गुस्सा आता है या हम रिग्रेट होते हैं तो कोई अच्छा भी बोल रहा होता है तो हमें बुरा लगता है। तो वो क्या है, जैसे हम होते हैं वैसा ही हमें सब कुछ बाहर दिखता है। तो इसी तरह से हम, जो जादू है वो कहाँ है, वो बाहर नहीं है। वो सारा जादू और सुंदरता हमारे अंदर है। तो जैसा कहने की बात है कि जैसा चश्मा हम लगाएंगे वैसी दुनिया हमें दिखाई देगी। अगर मैंने ब्लैक कलर का चश्मा लगाया है तो मुझे सब कुछ ब्लैक दिखाई देगा, और मैंने अगर ब्लू लगाया है तो ब्लू दिखाई देगा। तो ये बाहर कुछ भी नहीं होता। बाहर सब कुछ जो हमारे अंदर है उसी का एक प्रतिबिंब है। यानी कि दर्पण, जैसा दर्पण में हम अपने आप को देखते हैं तो जैसे हम होते हैं वैसे ही दर्पण में होता है। और आपने नोटिस किया होगा कि कई लोग दर्पण के सामने रोज तैयार होते हैं, खासकर लेडीज, लेकिन हम अपने आप से कभी आंखें भर के हम अपने आप को नहीं देख पाते। और ये आपको लगेगा कि इसमें क्या है, ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जब इसको हम करते हैं तो पता चलता है कि हम अपने आप से ही आंखें नहीं मिला पाते या अपने आप को ही अप्रिशिएट नहीं कर पाते। तो जब हम चाहते हैं कि बाहर से हमें कोई हमारी तारीफें करे या हमारे काम के लिए अप्रिशिएट करे, या जो कुछ हम दूसरों से चाहते हैं वो कहाँ है, वो सब कुछ हमारे अंदर है। तो क्या हम अपने आप को वो चीजें दे रहे हैं? तो अगर हम अपने आप को ही वो चीजें खुद नहीं दे पा रहे हैं तो बाहर से कौन देगा? तो आज हम यही सीखेंगे इस चैप्टर में। आगे पढ़ेंगे। बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं, उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों और या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते हैं। आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए। इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। यहाँ पे देखिए, ये बताया गया है कि जो हम हर दिन बाहर कोशिश करते रहते हैं और भाग दौड़ करते रहते हैं कि पैसे आ जाएं, रिश्ते अच्छे हो जाएं, मेरे बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करे वो बदल जाए, मेरे हस्बैंड मेरी तारीफ करे वो बदल जाए, मेरे पेरेंट्स बदल जाए, मेरे कस्टमर बदल जाए, मेरे सास ससुर बदल जाए। तो हर वक्त हम किसी न किसी को कोई आकार देना चाहते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहते हैं। ये क्या होता है, इस तरह से करते करते हम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। क्या कभी कोई मॉडिफाई होता है? नहीं होता है। क्यों? वो इसलिए नहीं होता है कि हम गलत जगह एफर्ट कर रहे हैं। क्योंकि इतने सारे व्यक्ति हैं, क्या सारे व्यक्ति मेरे लिए बदलेंगे? और जो उम्मीद मैं दूसरों से लगाती हूँ तो दूसरे भी मेरे से उम्मीद लगाएंगे कि मैं बदलूं। तो क्या मैं बदलने को तैयार हूं? तो जब मैं ही बदलने को तैयार नहीं हूं तो दूसरे लोग क्यों बदलेंगे? तो यहाँ पे ये समझाया गया है कि जो शिकायतें हमें दूसरे लोगों से या परिस्थितियों से होती हैं, वो क्या है, वो शिकायतें हमें उनसे नहीं, हमें खुद से है। और जो हमारे अंदर होता है वही हमें मिरर की तरह बाकी लोगों से रिफ्लेक्ट होकर दिखता है। और हम सोचते हैं कि ये कमी दूसरे में है। अगर किसी ने गुस्सा किया या आपके साथ अब्यूज किया तो वो क्या है,
कहीं ना कहीं आपके मन में भी उनके प्रति वही चीजें चल रही हैं, और जो आपके अंदर चल रही है। अब देखिए, दो चीजें होती हैं, एक मुंह से बोलना और एक मन में करना। मुंह से तो हम अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर कुछ गलत चल रहा है, और सामने वाले व्यक्ति ने मुझसे गलत बोला, पर मैं मुंह से मैं अच्छा अच्छा बोल रही हूँ, और मैं बोलूंगी देखो मैंने तो इतना अच्छा बोला, लेकिन इसने मुझे ऐसा बोला। लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है वो तो मुझे ही पता होगा ना, क्योंकि बीइंग की चीजें मैं खुद ही बता सकती हूँ। तो जब अगर मेरे अंदर दूसरे व्यक्ति के प्रति नेगेटिव चीजें चल रही हैं, तो वो क्या होगा, वो व्यक्ति भी मेरे प्रति नेगेटिव होगा, चाहे मैं मुंह से कितना भी अच्छा बोलूं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो हम आसपास की चीजों को बदलने में इतना एफर्ट लगाते हैं, वो बदलने की कोई जरूरत नहीं है। वो एफर्ट हमें अपने अंदर लगाना है, और जब हम अपने अंदर एफर्ट लगाते हैं तो चीजें जादू से बदल जाती हैं, बस एक चुटकी बजाते ही। तो ये कब होगा, जब हम अपने आप को बदल लेंगे, क्योंकि जैसे हम होते हैं वैसे ही चीजें अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव हूं, मैं हैप्पी हूं, तो मैं नेगेटिव अट्रैक्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो चुंबक होता है वो दो तरह से काम करता है, या तो वो अट्रैक्ट करता है या वो रिपेल करता है। तो जब मैं पॉजिटिव हूं तो क्या करूंगी, मैं पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करूंगी और नेगेटिविटी को रिपेल करूंगी। तो इसी तरह से ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो लॉ है, ये यूनिवर्स का लॉ है, ये बिल्कुल सटीक है, ये हर चीज पे काम करता है, हर व्यक्ति, हर देश, हर परिस्थिति में काम करता है। तो ये मेरे लिए भी काम करता है, आपके लिए भी काम करता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर मैं बदल गई, तो जो जो चीजें मैं बदलना चाहती थी बाहर, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी। तो है ना इंटरेस्टिंग चीज। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे अपने आप को बदलें और अपने आसपास के माहौल को आसानी से बदल लेंगे। आगे पढ़ेंगे। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। यदि आपने यहाँ इस पे रुकेंगे। यहाँ पे देखिए, गांधी जी ने भी यही बात कही है, और माइकल जैक्सन ने एक गीत गाया था। गांधी जी ने अपने शब्दों में बताया है, और माइकल जैक्सन ने भी एक गीत गाया था, मैन इन द मिरर। यानी इस गाने का इतने लोगों पे असर हुआ था। क्या है उनका कहने का भाव, ये है कि दर्पण में जो दिखने वाला व्यक्ति है, यानी हम, यानी दर्पण में जो दिख रहा है, अगर उस व्यक्ति को हमने बदल दिया तो हमारा पूरा संसार बदल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आज आप रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, तारीफें चाहते हैं, जो भी कुछ जो आप अपने लिए चाहते हैं दूसरों से, तो वो कहीं बाहर नहीं है, वो सब कुछ हमारे अंदर है। तो शीशे में देखिए, दर्पण में अपने आप को देखिए, और जो जो आप बाहर वालों से अप्रिशिएशन, तारीफें, गुणगान, जो भी चीजें चाहते हैं, वो खुद को दीजिए। तो आपको ये बात बड़ी अजीब लगेगी कि आज तक तो हमने ये कहीं नहीं देखा कि खुद की तारीफ खुद करें, क्योंकि हमें तो ये बताया गया ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू। तो जो अगर कोई कुछ बोल भी देता अपने बारे में, तो हम उसको यही बात बोलते हैं। लेकिन नहीं, ये चीज साबित हो चुकी है कि जो व्यक्ति अपने आप से प्यार नहीं करता, तो बाहर उससे कोई उसे प्यार नहीं करेगा। क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है ना, कि जब आप ही अपने आप को पसंद नहीं करते, तो बाहर के लोग आपको क्यों पसंद करेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा, फिर आप देखिए कि किस तरह से जादू होता है, और बाहर जो जो आप ढूंढ रहे थे वो सब कुछ आपके अंदर है। तो वो कैसे मिलेगा, चलिए आगे देखते हैं। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं, तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी, और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप स्वयं ही है। यहाँ पे देखिए, ये कहा है ऑथर ने कि अगर अब तक आपने पूरी लगन से 26 दिन की प्रैक्टिस की है, 26 डेज अगर आपने लग के पूरी प्रैक्टिस की है,
तो जब हमने अगर 26 दिन की प्रैक्टिस अगर हमने लग के की है, तो उसमें हमने अपने पैसों पे, हेल्थ पे, बाकी लोगों पे, सबके साथ काम किया है, तो अब हम यहाँ तक पहुंच गए। तो इस जो चैप्टर जो कहना चाहता है ऑथर, जो बताना चाहती है, वो आज हम समझने की जो समझ है वो आज हमें अब तक आ गई है, क्योंकि जब हमने 26 दिन की प्रैक्टिस कंप्लीट की है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि दूसरों में जो परिवर्तन हमें देखना मुश्किल होता है, ये जो खुशियां होती हैं, वो क्या है, वो जो परिवर्तन आप देखना चाहते थे, हमने प्रैक्टिस करके, कई लोगों ने अपनी हेल्थ पे किया होगा, कई लोगों को जैसे कि अब रोज शेयरिंग आती है, तो मनीषा जी मोस्टली शेयरिंग करती हैं, उनके लाइफ में बहुत मिरेकल हो रहे हैं पैसों को लेके। अभी उनके हस्बैंड बच्चे भी प्रैक्टिस में आ गए हैं। तो ये सब क्या है, वो इन्होंने अब अगर पहले ही, अगर मैं पहले दिन खुद बुक लेके बैठूं और मैं बोलूं कि सब मेरे साथ पूरी फैमिली करे, तो क्या ये पॉसिबल है? लेकिन पहले मुझे मेरे ऊपर काम करना होगा, और जब मैं अपने ऊपर काम करूंगी तो नेचुरल सी बात है कि बाकी चीज, बाकी लोग भी देख देख के धीरे धीरे वो भी करने लगेंगे। तो लेकिन पहले किसको बदलना पड़ा? तो मुझे। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि अब तक हमने कृतज्ञता करके अपने जीवन की काफी सारी परिस्थितियां हमने बेहतर कर ली है, और आसपास के जो जीवन है हमारा, आसपास के लोगों में भी काफी सारे हमें परिवर्तन नजर आ रहे हैं। तो हमारे, मेरी लाइफ में तो आ रहे हैं, आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो आपकी लाइफ में भी नजर आ रहे होंगे कि आसपास के लोग भी आपसे बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं, बहुत पॉजिटिव रहते हैं, और वो लोग भी खुश रहते हैं आपकी कंपनी में आके, और आप भी बहुत खुश रहते हैं। और जो लोग नेगेटिव थे वो अपने आप डिसअपेयर हो गए, या तो कॉल आता था तो कॉल नहीं आता, या आपके पास वो बैठते थे तो वो खुद ही आना बंद कर दिया। तो ये क्या होता है? यानी आपने अपनी जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई कर ली, वाइब्रेशन को हाई कर लिया, तो जो अब लो फ्रिक्वेंसी के लोग थे वो अपने आप आपकी लाइफ में से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये यही होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में सभी लोगों को यही होता है कि नेगेटिव लोगों से कैसे बचे। अब कोई कुछ कह रहा है, हम तो नहीं बोल रहे, लेकिन कोई बोल रहा है तो उसका हम क्या करें? तो कोई बात नहीं, उसका तो यही इलाज है कि उनको तो हम चुप नहीं करा सकते, अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी कृतज्ञता का लेवल और ज्यादा बढ़ा दीजिए, तो देखेंगे कि धीरे धीरे वो लोग खुद ही आपसे कनेक्शन रखना बंद कर देंगे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि हमने अपने मित्रों के लिए, परिवार वालों के लिए, अपने काम में, अपने करियर में, अपनी हेल्थ में, अपने सपनों में, यहाँ सारी चीजों में हमने पिछले चैप्टर्स में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास किया है। इससे हमने काफी कुछ अचीव किया है। तो लेकिन अब तक हम दूसरों पे काम कर रहे थे, आज हमें ऑथर ने बताया है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, वो जो कृतज्ञता का हकदार है, वो कौन है? वो स्वयं हम हैं। क्योंकि हम सबके लिए काम कर रहे हैं और हम अपने लिए ही नहीं कर रहे। तो सोचिए, हम सबका ख्याल रख रहे हैं, और जब हम अपना खुद का ही ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होगा? क्या हम रख पाएंगे फिर सबका ख्याल? तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? मैं। तो अगर मैं अपना ख्याल रखूंगी तो मैं सबका ख्याल रख पाऊंगी। तो ये चीजें हमें कहीं नहीं बताई गई कि अपने आप से प्यार कीजिए, तो आज हमें ये बताया जा रहा है। तो चलिए आगे सीखते हैं। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती, और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। आप चाहे चाहे जहां जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती हैं। वे चुंबक की तरह काम करती हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। यहाँ पे देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी सफल लोग हैं आपके जीवन में, आप जिसको भी फॉलो करते हैं, अपना रोल मॉडल मानते हैं पैसों में, या जिस तरह से फिल्म स्टार हैं उनको, या किसी को भी आप समझते हैं कि आपको वो बहुत पसंद है, क्योंकि जरूर आपको उनमें कुछ अच्छा लगता है, तभी आप उनको फॉलो करते हैं। तो आप नोटिस कीजिए कि उनके कितने सारे फॉलोअर हैं, उनकी इतनी तारीफें करते हैं, उनकी बहुत अप्रिशिएशन करते हैं, उनके काम को, उनके लुक्स को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो हमारे मन में भी आता है कि यार, उनको तो इतने लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतनी तारीफें कर रहे हैं, मेरी तो एक बंदा भी नहीं कर रहा, इवन हस्बैंड भी नहीं कर रहे। तो ऐसा क्या है? अब उसका रीजन कहाँ है? वो आपके अंदर है। तो आज ये चैप्टर हमें सिखाएगा कि जो हमारे साथ हो रहा है, यानी जो आप नहीं चाहते, अगर वो हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? वो सिर्फ आपकी वजह से। तो अब आप बोलेंगे कि अब मैं ही अपना बुरा चाहती हूँ,
हाँ बिल्कुल, ये 100% है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, और हम अनजाने में गलतियां किए जा रहे हैं और रिजल्ट वही आ रहा है, क्योंकि हम गलती कर रहे हैं तो हमारी रेसिपी गलत बन रही है। तो आज हम उस रेसिपी को ठीक करना सीखेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब हम दर्पण में दिखने वाली व्यक्ति के लिए कृतज्ञ होते हैं, यानी मैं अपने लिए खुद शुक्रगुजार होंगी, तो ये तो आप सोचेंगे कि बिल्कुल नई बात है। तो जी हाँ, बिल्कुल नई बात है, क्योंकि इस बुक से हमने बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं। तो आज अपने लिए भी नई चीजें हैं कि हम रोज तैयार होते हैं और रोज हम आईने के सामने खड़े होते हैं। क्या कभी आईने से बातें की हैं? और ये करके देखिएगा, आज की प्रैक्टिस है कि आईने के सामने 5 मिनट अपने आप को देख के देखिए और अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलिए कि मैं अपने लिए कृतज्ञ हूँ। आज मुझे जीवन मिला है, मैं इस धरती पे हूँ, इसके लिए कृतज्ञ हूँ। मैंने जिनके लिए भी काम किया, मैं एक अच्छी बेटी हूँ, मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। मैं एक अच्छी पत्नी हूँ, मैंने सारे फर्ज निभाए, मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। मैं एक अच्छी माँ हूँ, इसके लिए कृतज्ञ हूँ। क्या ये बात? मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। क्योंकि जब जो हम अपने दिमाग को, अपने आप को खाना देंगे, वही तो रिजल्ट होगा ना। क्योंकि हमारे हमारे अंदर बींग को तो हमने बिल्कुल मार रखा है। हम तो कभी अपने ऊपर ध्यान भी नहीं देते, कि सारा दिन बाहर लगे रहते हैं। हमें लगता है कि बाहर सब कुछ ठीक है तो सब कुछ ठीक है। नहीं, बाहर ठीक होने से कुछ नहीं होगा। जब हम अंदर से ठीक होंगे तब बाहर सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि ये उल्टे पहाड़े हमने पढ़े हैं, तभी आज तक रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो जिन लोगों को आप फॉलो करते हो, उनको देखना कि वो खुद की कितनी तारीफें करते हैं और मिरर के सामने वो कितनी प्रैक्टिस करते हैं। और इसके बारे में तो एक पूरी बुक है, अगर आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देखिए, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है लुइसे की बुक, खुद से प्रेम करें। तो जो ये बुक है ना, ये 21 दिन की प्रैक्टिस है, और जब इसको 21 दिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका एक नया जीवन हो जाता है। ये मैंने प्रैक्टिस की थी। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो उसके बाद आप अपने आप से मिलेंगे। अब तक तो आप बाहर के लोगों से मिल रहे थे, लेकिन जब आप इससे मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं एक नए व्यक्ति से मिल रहा हूँ। तो एक तरह से आप ये सोचिए कि आपका नया जन्म हो गया है, आप एक नए व्यक्ति से मिल रहे हैं। तो जो आपका वो कॉन्फिडेंस है, जो सारी चीजें हैं, वो सारी आपको मिल जाएंगी। जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं ना कि कोई मुझे सहारा दे दे, मोटिवेट कर दे, जैसे हम मोटिवेशन की वीडियोस देखते हैं, वो सब कुछ बाहर नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर है। तो जब हम आईने वाले व्यक्ति को, यानी मिरर वाले पर्सन को, जब हम उसके साथ अगर अच्छी भावनाएं रखते हैं और उसको संतुष्ट कर देते हैं, तो बाहर जितनी चीजें आप ढूंढ रहे हैं ना, कि संतुष्टि भी मिल जाए और आशाएं मिल जाए, और जो भी आप जीवन में जो चाह रहे हैं वो सारी चीजें मिलेंगी, तो वो अपने आप आपको मिल जाएंगी। और क्या होता है कि हम ज्यादातर क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं। आईने में देखते हैं और हमेशा अपनी कमियां निकालते हैं। मेरी तो नाक अच्छी नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं है, मेरे तो लुक्स अच्छे नहीं है, मैं तो बहुत हेल्दी हो गई हूँ, मैं तो बहुत मोटी लग रही हूँ। अब हमने ये क्या किया, जब हम खुद की ही कमियां खुद निकाल रहे हैं, तो बाहर वाले ने, किसी ने बोल दिया कि मोटी लग रही, तो हमें गुस्सा क्यों आता है? जब हम अपने आप के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो बाहर वाले बोलते हैं तो हमें क्यों गुस्सा आता है? तो ये समझने वाली बात है कि जब हम खुद की क्रिटिसाइज, खुद की कमियां खुद ही निकाल रहे हैं, तो बाहर वाले तो निकालेंगे ना। तो यही यहाँ पे समझने वाली है कि बात है कि जब हम शीशे में खड़े होकर अपनी कमियां निकालते हैं, और नेगेटिव, क्योंकि देखिए फीलिंग दो तरह की होती है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो जब हम शीशे के सामने खड़े होके कमियां निकाल रहे हैं तो ये नेगेटिव फीलिंग हो गई। और जब हम खुद के बारे में ही नेगेटिव हैं तो क्या होगा, उस वक्त हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि जिस चीज को भी हम छूते हैं ना इवन, तो वो चीज भी दूषित हो जाती है। और जिस जिसके कांटेक्ट में हम आते हैं, हम उन सारी चीजों को खराब कर देते हैं, क्योंकि दूषित कर देते हैं, क्योंकि हमारे विचार, हमारी भावनाएं नेगेटिव हैं। तो सोचिए कि जब हम खुद के लिए नेगेटिव हैं, तो दूसरे बंदे से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो मेरे बारे में अच्छा बोले? तो इसके लिए क्या होगा, हमें पहले खुद को अप्रिशिएट करना होगा, खुद के बारे में पॉजिटिव होना होगा। और जब मैं अपनी तारीफ खुद करूंगी तो फिर बाहर से तारीफें अपने आप मिलेंगी। यानी जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं, पहले खुद को अपने आप से दीजिए, तब वो चीजें आपको बाहर से मिलेंगी। आगे पढ़ेंगे। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हैं। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है,
उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं। चाहे आज आपके फीचर कैसे ही हो, बाल कैसे ही हो, फेस कैसा ही हो, स्किन कैसी भी हो, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है वो हमने ही किया है। अभी ये तो क्लियर हो गया कि अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही, पर किया तो हमने ही है। तो पहले तो सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, क्योंकि आधा तो हमारा काम यही बन जाएगा कि हम माने कि ये जो गलतियां हुई हैं वो मैंने की हैं, कोई बात नहीं, अब मैं उनको सुधार लूंगी। एज ए ह्यूमन बीइंग हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा भी आज मेरा स्वरूप है, कोई बात नहीं, मेरी नाक मोटी है, कोई बात नहीं, मैं मोटी हूँ, कोई बात नहीं, मेरे बाल अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे स्किन का कलर अच्छा नहीं है, जैसा भी है, तो वो क्या होगा, अब हम इसी रूप में अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे। और इसमें अब जो चीजें, मान लीजिए आपकी बॉडी में 10 चीजें हैं, तो उसमें 2 चीजें खराब है, 8 चीजें तो अच्छी भी हैं। तो आप उन 2 चीजों पे भी फोकस रखेंगे तो क्या करेंगे, आप और चीजें खराब कर लेंगे। और अगर हम 8 पे फोकस करेंगे तो क्या पता वो 2 चीजें भी हमारी अच्छी हो जाएं। तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है कि जब हम मिरर के आगे खड़े होके अपने बारे में ही तारीफें करते हैं, अच्छा फील करते हैं, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होता ही है, हमारी भावनाएं तो अच्छी होती हैं, जीवन में समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी, यानी आपको पैसे भी मिलेंगे। अब देखिए, आप बोलेंगे वाह, शीशे में देखने से क्या पैसे मिलेंगे? हाँ जी, बिल्कुल मिलेंगे। क्योंकि अब इस चैप्टर को करने के बाद, जब ये बुक मैंने 5-6 बार कर ली, तब मैं कई कई चीजें नोटिस कर पाती हूँ कि हमारे, जिस तरह से आप देखिएगा आसपास में कई लेडीज होती हैं, लेकिन वो इतना काम नहीं करती, और उनके कंपैरिजन में हम सारा दिन बहुत काम करते हैं या सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी इतनी तारीफें होती हैं, उनके घर वाले हर किसी के सामने उनकी इतनी तारीफ करते हैं। तो मेरे को खुद को लगता था कि मैं इतना काम करती हूँ, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी तारीफ तो कोई एक बंदा भी नहीं करता, और उनके पीछे से आगे से हर कोई तारीफ करता है, ऐसा इनमें क्या है? तो अब जब इस चैप्टर में आने के बाद मुझे पता चला है कि मतलब मैं नोटिस करती हूँ कि वो खुद के लिए कृतज्ञ हैं, उन्हें खुद में कमियां नजर नहीं आती, और मैं क्या करती थी, अपनी कमियां खुद निकालती। तो ये हम क्या करते हैं, और ये नोटिस करना, आप भी अपने जीवन में कई लोग ऐसे होंगे कि वो इतना इनपुट नहीं देते जितना आउटपुट उनको मिल रहा है। तो वो कैसे मिल रहा है, वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वो अपने अंदर ही तारीफें खुद ढूंढते हैं, वो अपने काम को खुद अप्रिशिएट करते हैं, तो बाहर वालों को ऑटोमेटिकली करना पड़ता है। और लेकिन मैं क्या करती थी कि खुद की कमियां खुद ही निकाल लेती थी, तो वो क्या होता था, बाहर वाले भी कमियां ही निकालते हैं। तो इस चैप्टर से ये बिल्कुल सही बात है, अगर आप कर देखोगे, नोटिस करोगे, तो ये आपको भी दिखेगा कि जब जो व्यक्ति अपने बारे में ही शुक्रगुजार होता है, उसको अपने अंदर कोई कमी ही नजर नहीं आती। वो अपने बॉडी पार्ट्स के लिए, अपने लुक्स के लिए, अपने स्किल्स के लिए हमेशा हैप्पी रहता है, जो है उसके लिए शुक्रगुजार है और बहुत खुश है। तो वो क्या होता है कि जिसका ऑरा ही ऐसा बन गया, तो बाहर वाले उसको अपने आप, नेचुरल सी बात है कि वो उसको भी, जो वो अपने बारे में बोल रहे हैं वही बाहर वाले भी बोल रहे हैं। और हम, मैं क्या करती थी, अपने बारे में गलत बोलती थी तो बाहर वाले भी गलत बोलते थे, और काम मैं उनसे ज्यादा कर रही हूँ। तो ये क्या किया, क्योंकि हमारा दिमाग ये रहता है कि हम ज्यादा ये रगड़ा घसड़ी करेंगे तो हम ज्यादा समझदार या दूसरों की नजरों में ज्यादा अच्छे होंगे, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि कर्म एक अपनी जगह काम करता है, लेकिन हमारे विचार, हमारी भावनाएं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं तो आपकी फीलिंग कैसी है, अगर काम करते वक्त अगर आपकी फीलिंग अच्छी नहीं है तो वो काम किसी को नहीं दिखेगा। और वही अगर आप किसी को एक कप चाय भी बना के देते हैं और उस वक्त इतने कृतज्ञ होते हैं और खुश होते हैं, तो आप देखिए कि वो एक कप चाय में भी आपके इतने गुणगान हो जाएंगे कि शायद किसी के खाना खिलाने पे भी नहीं हो। तो वो क्यों है, अगर कोई खाना भी बना रहा है, 56 भोग बना रहा है, लेकिन अंदर से उसके यही चल रहा है कि मेरे को तो एक काम दे दिया, मेरे को तो आधा करना भी नहीं आता, मेरे ही किस्मत खराब है, मुझे ही खाना बनाने को मिला, मैं तो नौकरानी हूँ, मेरे ही सारा सारा काम मेरे पल्ले मरते हैं। तो अगर इस तरह के खाना बनाएंगे तो सोचिए, वो मेहनत तो, कर्म तो आपने किया, लेकिन आपने फीलिंग कैसे डाल दी, और अपने बारे में क्या क्या बोला कि मैं नौकरानी हूँ। तो आप क्या किया, आपने खुद ही तो मैनिफेस्ट किया कि मैं नौकरानी हूँ, तो वो बाहर वाले भी आपको नौकरानी की तरह ही ट्रीट करेंगे। लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि अनजाने में हम अपने बारे में ही कितना कितना नेगेटिव बोलते हैं, और वो जब रियल हो जाता है तो हमें रोना आता है कि मैंने तो इतना काम किया और बाहर वाले ऐसा बोल रहे हैं, और हमें खुद को नहीं पता कि बीज तो मैंने ही बोए थे। तो इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं, सिर्फ काम करने से नहीं, खुशियां लाने से भी, अच्छा सोचने से, तारीफें करने से, खुद के लिए कृतज्ञ होना, ये भी एक इम्पोर्टेंट काम है, ये भी एक हिस्सा है जो हमें पता ही नहीं हम करेंगे कहाँ से। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जिसके पास भी स्वयं के लिए कृतज्ञता है, जो व्यक्ति खुद के लिए ग्रेटफुल है, उससे और दिया जाएगा, उसके पास और समृद्धि आएगी, धन दौलत आएगी। और जो आदमी अपने लिए, खुद के लिए कृतज्ञ नहीं है, खुद को ही कोसता रहता है, तो उसके पास जो कुछ भी है ना, रूप, रंग, टैलेंट, कुछ भी, वो चीज भी उससे ले ली जाएगी।
क्योंकि वो तो कमियां ही निकाल रहा है, तो भगवान सोचेंगे चलो कमी तो निकाल ही रहे हो, ये चीजें भी ले लो। तो देखिए इस तरह से चीजें काम करती हैं। इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने का है, तो आई होप मैं अपनी तरफ से पूरी चीजें क्लियर कर पा रही हूँ। कुछ डाउट हो तो एंड में पूछ लीजिएगा। आगे पढ़ेंगे। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद करें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद करें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद करें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यहाँ पे देखिए, अभी ये प्रैक्टिस अगर आपके आसपास अगर दर्पण है तो जरूर ये प्रैक्टिस करके देखिए, आपको तुरंत नोटिस हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जादुई दर्पण का अभ्यास आपको अभी इसी वक्त करना है। अगर आपके आसपास दर्पण है तो आप दर्पण में जाइए और दर्पण में देख के पूरे दिल से सच्चाई से आपको जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। तो देखते हैं कि कितने लोग इसको कर पाते हैं, तो कीजिए। अभी जस्ट करेंगे तो आपको भी रियलाइज होगा, साथ के साथ आप अपना जो अनुभव है वो बता पाएंगे कि जितनी भावना यानी जितनी कृतज्ञता हमने अभी पिछले चैप्टर्स में सबके लिए। मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम, बीच में आपकी वॉइस रुक गई थी। एक मिनट। अभी क्लियर है? यस। ओके, थैंक यू। यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि अगर आपके आसपास मिरर है तो अभी जाइए और मिरर के पास जाके दिल से धन्यवाद कहिए। अब तक जितनी प्रैक्टिस की है हमने सबसे दिल से थैंक यू बोला है सबके लिए। आज हम अपने आप के लिए जितना हो सके उतना दिल से उतनी कृतज्ञता कीजिए और अपने आप को धन्यवाद कहिए। जितना आप ज्यादा जोर लगा सकते हैं, कि जितनी आप उसमें फीलिंग भर सकते हैं। और जैसे भी आज अभी जिस हाल में भी हैं, अगर बाल बिखरे हुए हैं कोई बात नहीं, आपने मुंह नहीं धोया पसीना आया कोई बात नहीं, जैसे भी हैं एटलीस्ट हैं तो आप उसके लिए धन्यवाद कहिए। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहिए कि जो आप हैं, आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप अभी जीवित हैं, आपके पास आंखें हैं। हर चीज के लिए जितनी भावना आपने पिछले चैप्टर्स में और लोगों के लिए भरी है, हर एक हमने तो वस्तु तक को भी धन्यवाद किया है, व्यक्तियों को भी थैंक यू बोला है, उससे भी ज्यादा आप अपने लिए कृतज्ञ बने। तो अभी मिरर में देखिए और अपने आप को थैंक यू बोलिए। उस सुंदर व्यक्ति को देखकर बोलिए कि थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपको ये प्रैक्टिस अभी करनी है, पॉसिबल है तो कर लीजिए। और यहाँ पे करने के बाद जब आप, यहाँ बताया गया है कि अगर आप या तो जोर जोर से आपको बोलना है थैंक यू, अगर लेकिन आप ऐसे प्लेस पे हो कि अभी बोल नहीं सकते तो आपको मन मन में ही थैंक यू यानी धन्यवाद बोलना है। और यहाँ पे देखिए ऑथर ने कहा है कि अगर आप वाकई बहादुर हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि इसमें बहादुरी की क्या बात है, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा वाकई में ये बहुत बहादुरी का काम है। क्योंकि जब मैंने ये प्रैक्टिस की थी तो स्टार्टिंग में मेरी नजरें ही नहीं मिली थी, मैं मिरर के आगे 1 मिनट भी टिक ही नहीं पाई थी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि मिरर के अंदर आंखों में आंखें डाल के अपने लिए कृतज्ञता करना। तो आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देख के खुद के लिए 3 चीजों के लिए आप तारीफ कीजिए, 3 चीजों के लिए कृतज्ञ होइए कि आप क्यों अपने लिए कृतज्ञ हैं। तो 3 चीजें अभी तुरंत बताइए। अगर आपने ये प्रैक्टिस की है तो आप कर सकते हैं, और वाकई आप बहादुर है तभी फर्स्ट टाइम में आप इसको कर पाएंगे। तो कीजिए, करके फिर अपना एक्सपीरियंस बताइएगा मुझे। 3 चीजें अपने बारे में बोलिए मिरर में देख के कि क्यों आप कृतज्ञ हैं उन चीजों के लिए।
हाँ जी, बोल लिया आप लोगों ने। अपना अपना अनुभव बताइए, ताकि जो भी इस वीडियोस को देखेंगे तो उन्हें भी पता चले कि वाकई ये काम बहुत मुश्किल है या आसान है। सभी एक एक करके प्लीज अपनी शेयरिंग दीजिए, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली सबके साथ सीखते हैं ना तो कई हमारे डाउट निकल जाते हैं, लेकिन कई बार हम पूछते नहीं है, बोलते नहीं है, तो वो चीजें वहीं पे अटकी रह जाती हैं। तो आप बताइए कि आपको कैसा महसूस हुआ, आप बोल पाए नहीं बोल पाए। हिमानी जी, आपने ये प्रैक्टिस की? हाँ दीदी। हाँ, तो आपको कैसा फील हुआ, आप बहुत बोल अच्छा पाए? लग बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, आप अपनी आंखों में आंखें देख के बोल पा रहे थे? नहीं दीदी, कोशिश कर रही नहीं थी बोल। पर नहीं। हाँ, तो ये क्या है, ये चीजें कॉन्फिडेंस की कमी को दर्शाती हैं, और जब इस प्रैक्टिस को आप बार बार करोगे ना, तो खुद एक दिन आप दूसरों को बोल पाओगे। ये क्या होता है ना, जब हम अपने आप से ही आंखें नहीं मिला पाते तो हम दूसरों से कैसे आंखें मिलाएंगे। तो इस प्रैक्टिस को आप कीजिएगा और डेली बेसिस पे कीजिएगा। जब भी आप तैयार होंगे तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, मिरर के आगे खड़े होके अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलिएगा, अपनी तारीफें कीजिएगा। तो देखिए, विद इन आप कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपको बाहर से तारीफें मिलने शुरू हो जाएंगी। तो इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच अपनी शेयरिंग करने के लिए। मनीषा जी, आपने किया? हाँ जी मैम। हाँ जी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मैम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैम अभी ये चीज सिखाई गई है, लेकिन ये चीजें मेरे अंदर पहले से ही थी। क्योंकि जब मैं तैयार होती थी तो मैं खुद से बातें करती थी, देख के खुद को पूछती थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैम मेरे लिए ये प्रैक्टिस करना मुश्किल नहीं है, और इस जर्नी में आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये मैजिक बुक मैं 5वीं या 6ठी बार कर रही हूँ। तो मैम मैं खड़ी होके यही कहा कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरा दिल बहुत सुंदर है जो सबके बारे में सोचता है। मेरी मतलब मैं कृतज्ञ हूँ अपनी आंखों के लिए, क्योंकि मैं इससे इतनी प्यारी दुनिया देख पा रही हूँ। तो मैम मैंने आंखों में आंखें डाल के की, जो मेरा हो गया। चलिए, वेरी गुड। क्योंकि आप इस प्रैक्टिस को बार बार कर रहे हो, तो इसीलिए हाँ आपको जी मैम। हैबिट हो गई है, और आप पहले से भी करते थे। थैंक यू कर सो रही थी मच फॉर मैम। योर शेयरिंग। और इसी तरह से थैंक यू करते मैम। जाइए, ताकि आप और चीजें भी अटेक्ट कर सके। पलछिन, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब करने के बाद और भी ज्यादा मेरे को अच्छा फील हो रहा है, और मैं अब और भी ज्यादा खुश और हैप्पी फील करती हूँ। मीन्स मेरे को खुद को फील हो रहा है कि मैं और ज्यादा पॉजिटिव हो गई हूँ, और जो मेरी वाइब्रेशन है वो पहले से ज्यादा काफी हाई हो गई है। वाह, देखिए, ये होता है मिरेकल। थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। और ऐसा ही होता है, जब भी मुझे खुद को, अगर आपको, देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मुझे सबका नहीं पता। जिस दिन मेरा फेस मेरे को डल दिखाई देता है, लगता है मेरी स्किन पे ग्लो नहीं है, तो मैं मिरर में जाके 5 मिनट तक थैंक यू करते रहती हूँ, और अपने बारे में तारीफें करते रहती हूँ। विद इन 5 मिनट्स मेरे चेहरे पे इतना अच्छा ग्लो आ जाता है, जो किसी फेशियल से भी नहीं आता। तो आप चाहें तो इस टिप को भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। अगर मूड भी किसी टाइम आपका ऑफ है, तो आप मिरर के आगे जाइए और अपनी तारीफें कीजिए, क्योंकि जो हम अंदर से हैं वो हम ही जानते हैं। क्योंकि हम मुंह से तो कुछ भी बोल देंगे किसी को कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, या मैं खराब हूँ, जो भी है, लेकिन अंदर से क्या अच्छाई है क्या बुराई है, वो सब हमें पता है। तो हमें अच्छा करना है। और जब हम अपने आप से अच्छा करेंगे, जब हम अपने आप से अच्छे के लिए करेंगे, तो क्या होगा, जब हम खुद के लिए अच्छा बोलते हैं तो बाहर वाले अच्छा बोलते हैं। अब जैसे कि ये क्लास मैं रोज लेती हूँ, तो इससे पहले मैं जब अपने बाल वगैरह बनाती, तो उससे पहले मैं ये प्रैक्टिस कर लेती हूँ, तो तभी इस क्लास में इतनी एनर्जेटिक रहती हूँ। तो इसका ये राज भी है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आप चाहे तो एज अ टिप इसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, आगे पढ़ेंगे। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं, और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे, जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें।
जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि जब हम कृतज्ञ होते हैं, ये लेकिन देखिए हम क्या करते हैं, औरों के लिए तो हम कुछ भी बोल देते हैं या हमें कोई बोल देता है, लेकिन जैसे ही वो हमें माफी मांगता है या कुछ ऐसा बोलता है तो हम तुरंत पिघल जाते हैं। लेकिन हम अपने लिए बहुत सख्त होते हैं, क्योंकि हम अपने लिए कभी भी इतने कृतज्ञ नहीं होते या दयालु नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें अपने अंदर ही अंदर हम अपने आप को कोसते रहते हैं कि मेरे से तो कुछ अच्छा होता ही नहीं, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरे से तो बोला भी नहीं जाता, मेरे से तो ये काम भी नहीं होता। तो ये क्या है, हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद के लिए ग्रेटफुल नहीं है। और जब हम इस प्रैक्टिस को बार बार करेंगे, जब हम खुद के लिए कृतज्ञ होंगे, तो कोई गलती हो भी जाएगी तो अंदर से आवाज आएगी कि कोई बात नहीं, गलती हो गई तो इसको सुधार लेंगे। या फिर हमसे कोई किसी चीज की अगर कोई बोल भी देता है कि तुम्हारे फीचर अच्छे नहीं है या नहीं, तो हम खुद को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। उस वक्त अगर कोई बाहर से भी बोलेगा तो हमें ये लगेगा कि नहीं, जो है जैसी हूं मैं खुद के लिए बहुत अच्छी हूँ। क्योंकि जो हम हैं, आज मैं जैसी भी हूँ, कोई किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मैं हूँ वो मैं हूँ। तो उससे दूसरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब मुझसे फर्क पड़ता है तो दूसरों के बोलने से क्या होगा? तो इसीलिए अपनी अच्छाइयों के फोकस लगाइए और उन्हीं को इतना इंक्रेज कर दीजिए कि लोग कमियों पे ध्यान ही नहीं देंगे। क्योंकि कई लोगों का आपने देखा होगा, एक हाथ या पैर भी नहीं होता, लेकिन वो ऐसे ऐसे काम कर देते हैं कि जब लोग उनको बचपन में इतना कुछ सुनाते थे, इतना कुछ बोलते थे, उनके पेरेंट्स को भी बोलते थे, लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ कर दिखाया वो कम। और अब उन्हें पूरा संसार इस तरह से अप्रिशिएट करता है, उनकी तारीफें करता है, उनके बारे में अखबारों में छपता है। तो जो उनकी कमी थी वो कहाँ चली गई पता भी नहीं, और वो जो कमी थी वही उनका एक हथियार बन गई, यानी वही उनका पॉजिटिव यानी प्लस पॉइंट बन गया। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जब हम अपने लिए खुश होते हैं, अपने लिए सुखी होते हैं, तो हम ऐसे ही लोगों को, खुशनुमा लोगों को, सुखद परिस्थितियों को एक खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे। और जब हम खुद हैप्पी रहेंगे तो क्या होगा, हम चारों तरफ अपना ऑरा ऐसा बना लेंगे खुशियों वाला। तो जितनी भी खुशियां हैं और खुशनुमा लोग हैं, वो सारे अपने आप हमारे पास अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा कि जो दर्पण वाला व्यक्ति है उसको हमें खुश करना होगा। और जब हम दर्पण वाले में दिखने वाले व्यक्ति को खुश कर लेते हैं, या उसकी सुनते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी तारीफें करते हैं, तो फिर पूरा संसार जो बाहर है वो सारा बदल जाएगा। अब जिस तरह से जो फिल्म स्टार होते हैं, इन्होंने ये प्रैक्टिस की हुई होती है, तो तभी इतना सारे संसार, क्योंकि एक हीरोइन होती है, उसके पास भी वही दो हाथ दो पैर हमारी तरह सब कुछ होता है, लेकिन कई लोग पागलों की तरह पूरा संसार, कैसे वो अगर आम रोड पे भी निकल जाए तो कैसे वो निकल भी नहीं पाते, इसी वजह से क्योंकि क्राउड उनके पीछे लग जाता है। तो क्यों वो इतने दीवाने होते हैं उनके? वो भी तो हमारी तरह इंसान है ना, क्योंकि उन्होंने ये प्रैक्टिस इतनी लग के की होती है कि उन्होंने अपनी तारीफें इतनी की होती है कि लोग उनकी एक झलक देखने के लिए पागल है। तो ये चीजें हमारे अंदर भी है। अगर हम भी इस प्रैक्टिस को करते हैं तो इसी तरह से एक घर वाले क्या, बाहर वाले भी इसी तरह से हमारे दीवाने हो जाएंगे। तो लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, हमें दर्पण वाले व्यक्ति की तारीफ करनी होगी। या जो बाहर संसार में आप चाह रहे हैं कि कोई आपकी तारीफ करे, सुंदरता की, काम की, पैसे के लिए, जो आप बाहर वालों से उम्मीद करते हैं, आप पहले खुद को देना शुरू कीजिए। और जब आप खुद को देना शुरू करेंगे तो बाहर से आपको अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 27। जादुई दर्पण। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। तीसरा, यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यहाँ पे देखिए, ये हमारी कल की प्रैक्टिस है, ये हम कल करेंगे जादुई दर्पण। तो सबसे पहले एज इट इज जो हमारी रोज की मॉर्निंग की प्रैक्टिस है, हमने अपनी 10 नियामतों की सूची बनानी है और लिखना है कि हम क्यों कृतज्ञ हैं, और एक एक को पढ़ना है, और उसके एंड में हमें 3 बार थैंक यू या 3 बार धन्यवाद कहना है, और ज्यादा से ज्यादा हमें कृतज्ञता फील करनी है। और अगला काम है कि जब भी कल हम दर्पण के सामने देखेंगे, यानी दर्पण में देखेंगे, जब भी देखेंगे, अगर फॉर
एग्जाम्पल, अगर आप किसी गाड़ी के दर्पण में देख रहे हैं या अपने बाथरूम के मिरर में देख रहे हैं या अपने ड्रेसिंग टेबल के मिरर पे या अलमीरा के कहीं पे भी अगर आपको अपनी छवि दिख जाए, कहने की बात यह है तो आपको धन्यवाद यानी थैंक यू बोलना है। ज्यादा से ज्यादा आपको फील करना है कि जो ये दर्पण वाला व्यक्ति है वो सबसे ज्यादा कृतज्ञता का हकदार है। और अगली प्रैक्टिस है कि हमें दर्पण में देख के अपने आप के लिए 3 बातें बतानी है जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। वो कुछ भी हो सकती हैं, आप ढूंढिए अपने लिए 3 चीजें, एटलीस्ट 3 से शुरुआत कीजिए। बहुत सारी चीजें हमारे अंदर है, क्योंकि परमात्मा ने हमें भेजा है इस धरती पे तो बहुत सारी नियामतें दे के भेजा है, लेकिन अब तक हम दूसरों को देख देख के अपनी वो जो शक्तियां हैं उन्हें दबाए हुए थे। तो अब हम उनको धीरे धीरे करके जागृत करेंगे, तो जो सब कुछ बाहर सब में है वो सब कुछ हमारे अंदर भी है। तो पहले हम अब 3 बातों से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आप इनको बढ़ाते बढ़ाते 10, 100, 500 जितना आप कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। तो पहले आपका यही है कि कल आपको 3 चीजें अपने बारे में ढूंढनी है जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। और रात को सोने से पहले आपको जादुई पत्थर की प्रैक्टिस करनी है, जो हम रात को करते हैं। एक हाथ में जादुई पत्थर को लेना है और सारा दिन में जो जो अच्छा हुआ है उसके लिए हमें कृतज्ञ होना है और थैंक यू बोलना है। तो इस तरह से हमारी ये प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच पलचिन, इतनी अच्छी तरह से रीड करने के लिए। और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ मुझे सुना। और जितने भी यूट्यूब के व्यूवर हैं उन सभी का भी दिल से थैंक यू। थैंक यू आशमिन मैम, थैंक यू अरविंद सर, थैंक यू एनी, थैंक यू राजन सर। आप सभी मेंटोर्स का भी दिल से थैंक यू जो इस बुक से हमें जोड़ा और नए नए चैप्टर्स के थ्रू हमारे जीवन में नए नए रास्ते खोले और हमें नई नई खुशियां दी। सबके लिए आपका दिल से थैंक यू। तो अगर किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, किसी का कोई डाउट कुछ नहीं है तो चलिए आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो थैंक यू सो मच इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू मैम फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू एवरीवन आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक पलचिन। यू, थैंक थैंक यू। यू।